नमस्कार प्रिय श्रोताओं, तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के आज के सिलसिले को शुरू करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। श्रीखंड महादेव यात्रा पर जा रहे 120 यात्री पुलिस ने वापस भेजे जाने वजह। आधिकारिक तौर पर शुरू होने से पहले ही श्रीखंड महादेव यात्रा पर जा रहे 120 यात्रियों को पुलिस ने वापस भेज दिया। बीते दिन सिंहगाड़ में तैनात पुलिस टीम ने इन यात्रियों को वापस भेजा। बाहरी राज्यों से आ रहे यात्रियों ने इस कार्रवाई पर नाराजगी भी व्यक्त की, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है, क्योंकि अभी तक यहां 3 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, जिसमें से 2 बाहरी राज्यों से संबंध रखते थे। इनकी ग्लेशियर से पैर फिसलकर मौत हुई है। श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट देश की कठिनतम यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा की तिथि घोषित कर दी है, लेकिन यात्री पहले ही यात्रा पर जाने लगे हैं। बेटा निर्दोष हुआ तो बचाऊंगा, दोषी निकला तो कानून कार्रवाई करेगा, गोलीकांड मातर षड्यंत्र। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने बताया कि पिछले दिनों बिलासपुर कोर्ट परिसर के पास हुआ गोलीकांड मातर षड्यंत्र है। उन्होंने मांग की है कि इस कांड को 23 फरवरी को उनके ऊपर हुए हमले की सीबीआई अथवा उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराई जाए। भाजपा के नेता जो दर्शा रहे हैं वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। यह जांच एम्स में भी की जानी चाहिए कि वहां पर गोलीकांड के बाद जिस घायल को भर्ती किया गया था उसको गोली लगी भी थी या नहीं। वहीं बिलासपुर परिधि गृह में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अगर उनका बेटा निर्दोष होगा तो वो उसे अवश्य बचाएंगे, लेकिन वो दोषी पाया गया तो जैसा कानून कार्रवाई करेगा वो उसके लिए तैयार है। कहा कि भाजपा के नेता उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते आए हैं, जिससे उन्हें किसी प्रकार का लाभ चुनाव में न पहुंचे और पार्टी उन्हें टिकट न दे। 2003 में भी उन पर 3 झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई, जो बाद में निरस्त हुई। अब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष के साथ हुई बदतमीजी को लेकर जिन विधायकों का निलंबन तय है, उनमें बिलासपुर सदर के विधायक भी शामिल हैं। गाड़ी ओवरटेक को लेकर बहस, छाती में चाकू घोंप युवक की हत्या। हिमाचल प्रदेश के चंबा में छिंज मेला देख लौट रहे युवकों के बीच गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर बहसबाजी इतनी आगे बढ़ गई कि एक युवक ने दूसरे की छाती में चाकू घोंप दिया। चाकू लगने से गंभीर रूप से जख्मी युवक ने अमृतसर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। युवक की पहचान 22 वर्षीय निखिल निवासी महिला नूरपुर कांगड़ा के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर 4 युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इनमें अंकु गांव कामन डाकघर गाहर अतुल निवासी चुवाड़ी और विनय निवासी कामन शामिल है। इसके अलावा एक नाबालिग है, विशाल निवासी लाहड़ी, अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। 29 जून तक बड़ी एसओएस अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का सर्वर डाउन होने के कारण बोर्ड वेबसाइट धीमी पड़ गई थी, जिस कारण कई एसओएस अभ्यर्थी सितंबर में आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए। परीक्षार्थियों की सहूलियत के लिए बोर्ड ने अब बिना विलंब शुल्क ऑनलाइन आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया है। अब एसओएस परीक्षार्थी 29 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। जानकारी के मुताबिक राज्य मुक्त विद्यालय के अंतर्गत 8वीं 10वीं व जमा 2 कक्षाओं की 17 सितंबर 2024 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं हेतु परीक्षार्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, लेकिन कुछ दिनों से बोर्ड सर्वर डाउन हो गया था, जिस कारण कई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से छूट गए थे। आपदा राहत राशि आवंटन के लिए हिमाचल को अलग से नहीं देख सकते। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा है कि आपदा राहत राशि आवंटन के लिए हिमाचल को अलग से नहीं देखा जा सकता है। देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सबको एक साथ दृष्टिगत रखा जाएगा। राज्य अतिथि गृह पीटरहोफ शिमला में पत्रकार वार्ता में पनगड़िया ने कहा कि हिमाचल पहला राज्य है जहां आयोग सबसे पहले दौरे पर आया है। सभी राज्यों के अध्ययन के बाद ही केंद्रीय मदद पर विचार किया जाएगा। वहीं इससे पहले
आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने मुख्यमंत्री सुख और कैबिनेट के मंत्रियों से विचार विमर्श किया। प्रधान सचिव वित्त ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर बात की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने पिछले 15वें वित्त आयोग की ओर से हिमाचल के हितों की अनदेखी करने का मामला उठाया। मुख्यमंत्री ने आयोग के साथ बैठक में कहा कि 15वें वित्त आयोग की ओर से जो आपदा राहत इंडेक्स इस्तेमाल किया गया उसमें हिमाचल की जरूरतों का ध्यान नहीं रखा गया। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया, भाजपा को मिल रहा पूरा सहयोग। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में कहा कि भाजपा को प्रदेश के लोगों का पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। दावा किया कि भाजपा प्रदेश में उपचुनाव वाली तीनों सीटों को जीतेगी। प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 68 में से 61 सीटों पर पिछड़ गई है। देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में 10 जुलाई को राजपत्रित अवकाश। देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में 10 जुलाई को मतदान के मद्देनजर इन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाताओं के लिए सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए राजपत्रित अवकाश घोषित किया गया है। इन दिन इन क्षेत्रों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी सवैतनिक अवकाश मिलेगा। पंजाब के जालंधर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के चलते ऊना, कांगड़ा, चंबा और सोलन जिलों में सेवाएं दे रहे पंजाब के पंजीकृत मतदाताओं, उत्तराखंड के बद्रीनाथ, मंगलौर विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के चलते सिरमौर और शिमला में सेवाएं दे रहे उत्तराखंड के पंजीकृत मतदाताओं के लिए भी 10 जुलाई को विशेष सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। इन राज्यों में पंजीकृत मतदाता जो सरकारी, अर्ध सरकारी और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत हैं। हिमाचल स्वास्थ्य विभागों में भरेंगे नर्सों के 200 पद, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में नर्सों के खाली पद भरने की कसरत शुरू कर दी है। नर्सों के 200 पद आदर्श अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भरे जाएंगे। कमीशन और बैच वाइज आधार पर इनकी भर्ती की जानी है। अस्पतालों में नर्सों के सैकड़ों पद खाली हैं। कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में फार्मासिस्ट से भी काम चलाया जा रहा है। गंबर पुल में बादल फटा, ढाबे को पहुंचा नुकसान, सड़क पर आई बड़ी बड़ी चट्टानें। सोलन जिले के कुनिहार नालागढ़ मार्ग पर स्थित गंबर पुल पर बादल फटने से एक ढाबा ढह गया। इससे कुछ वाहन भी इसकी चपेट में आ गए। गनीमत रही कि जब बादल फटा तो ढाबे में कोई नहीं था, नहीं तो नुकसान ज़्यादा हो सकता था। इसमें गंबर पुल पूरी तरह से मिट्टी से भर गया है। मौके पर एसडीएम अर्की भी पहुंच गए। सड़क पर बड़ी बड़ी चट्टानें आ गई हैं जिन्हें हटाने का काम चल रहा है। बरसात से पहले शिक्षा विभाग ने नदी नालों के समीप स्कूलों का मांगा स्टेटस एडवाइजरी जारी। बरसात शुरू होने से पहले शिक्षा विभाग ने स्कूलों को एडवाइजरी जारी की है। साथ ही नदी नालों के समीप बने स्कूलों का स्टेटस भी मांगा गया है। जो स्कूल पिछले वर्ष बरसात की वजह से तबाह हुए हैं उन स्कूलों की भी रिपोर्ट देने को कहा गया है। पिछले वर्ष भारी बारिश से 1000 से अधिक स्कूलों को नुकसान पहुंचा था। इनमें से 400 से अधिक ऐसे स्कूल थे जिनके भवन पानी में बह गए थे या बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए थे। पिछले वर्ष हुई भारी बारिश से सबक लेते हुए इस बार शिक्षा विभाग ने पहले ही स्कूलों को अलर्ट कर दिया है। इस दौरान जो स्कूल या कॉलेज संवेदनशील जगहों पर है उनका पूरा ब्यौरा भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये रहा दिन भर की खबरों का आज का कारवां। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।